इमेजिन कीजिए आप एक लड़का है और आपका हाल फिलहाल में शादी हुआ है। क्या होगा अगर आपको शादी के कुछ दिन बाद पता चले कि जिस लड़की से आपका शादी हुआ है वो पहले एक लड़का हुआ करता था। जी हाँ, एक परफेक्ट लड़का हुआ करता था। ऐसी ही एक अजीब और अनोखी कहानी हुआ है इंडोनेशिया के एक लड़के के साथ। दरअसल कहानी यह है, इंडोनेशिया का एक लड़का जो कि शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था। इसी बीच उसको ऑनलाइन में अविंदा कांसा नाम की एक लड़की से जान पहचान हुआ। पहले तो ये दोनों ऑनलाइन चैटिंग्स में ही बात करने लगे। कुछ दिन बात करने के बाद वो एक दूसरे को मिलने का प्लान बनाया। फिर क्या, जैसा प्लान ऐसा काम। वो दोनों एक दिन एक डेट पे गए। उस डेट में बातचीत करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर धीरे धीरे उन लोगों का रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया। वो दोनों लगातार एक दूसरे से मिलते रहे। अविंदा जब भी उस लड़के से मिलने आता था हमेशा वो हिजाब पहन कर आता था। अविंदा का ऐसे चेहरा छुपा के हिजाब पहन के आना शायद उसकी धार्मिक निष्ठा हो सकती है, ये सोचकर उस लड़के ने कुछ भी नहीं बोला। उस लड़का को लगने लगा शायद उसने एक सच्ची और एक पक्की लाइफ पार्टनर ढूंढ ली है। अविंदा ने खुद को एक ऑर्फन बोलकर उस लड़के के सामने खुद को इंट्रोड्यूस किया था। उस लड़के को सचमुच लगने लगा कि शायद अविंदा का इस दुनिया में कोई नहीं है, यह सिर्फ एक अकेली लड़की है। अविंदा ने 1 साल के अंदर ही अपने सुरीले आवाज़ और अपने अच्छे बिहेवियर के चलते उस लड़के की पूरा फैमिली का दिल जीत लिया। और फाइनली 1 साल के बाद उन दोनों की शादी की बात चलने लगा। अप्रैल 2024 में उन दोनों की शादी हुई। उन दोनों की शादी के लगभग 12 दिन बाद ही कहानी में आया ट्विस्ट। शादी के 12 दिन बाद लड़के को कुछ डाउट हुआ। उसको लगने लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। उसने नोटिस किया अविंदा घर के अंदर भी अपना चेहरा छुपा के रखती थी। हमेशा वो हिजाब में ही रहती थी। हालांकि ज़्यादातर लोग घर में हिजाब नहीं पहनते और वो भी जब नया नया शादी होता है। एक और बात इस लड़के को अजीब लगा, जब भी दुल्हा अपनी वाइफ को इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो वो कुछ ना कुछ हेल्थ का इशू बोल के बहाना मार देती है। धीरे धीरे उस लड़का को और ज़्यादा शक होने लगा अविंदा की अनाथ होने पर और उसका हेल्थ इशू पर। उसका दिल कह रहा था कि अविंदा शायद शर्मा रही है, पर उसका दिमाग कह रहा था कि यहाँ पे कुछ तो झोल है। और इसी पॉइंट पर लड़का ने अपने दिल की नहीं बल्कि अपने दिमाग की सुनी। उसने चुपके से इस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। उसने उस एड्रेस का पता लगाया जो कि अविंदा ने अपने घर का बताया था। जब ये लड़का उस एड्रेस पे जाके पहुंचा और अविंदा की पूरी कहानी सुनी तब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस लड़के को पता चला कि अविंदा एक ऑर्फन नहीं, उसका पेरेंट्स जिंदा थे। और दूसरा पॉइंट जो उसको पता चला तब मानो उसके सर पे आसमान गिर पड़ा। वहाँ के लोगों ने कॉन्फर्म किया कि अविंदा कांजा जो कि उसकी वाइफ थी वो एक आदमी था और उसका नाम अविंदा कांजा नहीं, उसका नाम ऐश हुआ करता था। उस लड़के को उसी वक्त समझ में आ गया था कि ये 1 साल का रिश्ता, शादी, फैमिली, ये एक पूरा झूठ था, एक वेल प्लान्ड झूठ। उसकी पत्नी ऐश का असली मकसद मोहब्बत नहीं थी बल्कि उस लड़के की फैमिली का एसेट्स और पैसे चुराने के लिए ऐश ने यह प्लान रचा था। उस लड़का ने तुरंत जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर ऐश अका अविंदा कांजा को पुलिस ने फ्रॉड के चार्जेस में अरेस्ट किया। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला ये ऐश का एक बनी बनाई प्लान था जो कि वो बहुत पहले से सोच के रखा था। यही था कहानी उस इंडोनेशियन लड़के की जिसकी लव स्टोरी ही उसके लाइफ का एक बहुत बड़ी धोखा में बदल गई थी। यही था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे भी इसी तरह वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए